हेलो स्टूडेंट, तो कैसे आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अपना स्टडी पूरा मनोलगन से कर रहे हैं वो लोग। चलिए बाबू, आज हम लोग क्लास 9th के मैथ पढ़ेंगे और क्लास 9th के मैथ का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है हर का परिमेयकरण। क्या है? हर का परिमेयकरण। क्योंकि बहुत बच्चे जो है हर का परिमेयकरण करना नहीं जानते हैं। क्या है? हर का परिमेयकरण करना नहीं जानते हैं और हर का परिमेयकरण बहुत बड़ा टॉपिक है। ये आपके क्लास 9 से स्टार्ट होता है और क्लास 10th में त्रिकोणमिति में भी काम आता है, जो कि त्रिकोणमिति से 20 या 25 नंबर का क्वेश्चन बोर्ड में रहता है। उसमें से हमको लगता है 5 नंबर ऐसे क्वेश्चन होते हैं, मतलब 5 ऐसे क्वेश्चन होते हैं सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव में, जहां पे रेशियो का मान रखा जाता है, वहां पे काम आता है। नहीं समझिए, बहुत बड़ा टॉपिक है। ठीक है, इस वीडियो को पूरा अंत तक समझना है और पूरा हम लोग बेसिक से समझेंगे पूरा। जैसे इसमें रूट का जोड़ घटाव गुना भागा भी बच्चे नहीं जानते हैं, रूट वाली संख्या का मान भी निकालना नहीं जानते हैं, वो भी हम लोग देखेंगे। उसके बाद हम लोग हर का परिमेयकरण बेसिक से लेकर हायर लेवल तक करेंगे। यानी आज के इस वीडियो में आपको परिमेयकरण, ठीक है ना, इस तरह कहा जाता है ना, जैसे गागर में सागर भरा जाता है, ठीक है ना, उस तरह हम पूरा तरह से आपके दिमाग में भर देंगे परिमेयकरण। ठीक है, परिमेयकरण से डाउट क्लियर हो जाएगा। तो इसलिए परिमेयकरण मुझे अलग से टॉपिक चुनना पड़ा ताकि इस पे मैं वीडियो बनाऊं, ताकि बच्चे का कंफ्यूजन दूर हो जाए। ठीक है, एनसीईआरटी में तो मात्र 4 क्वेश्चन दिया है, लेकिन वो 4 क्वेश्चन से आपको कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है, इसीलिए उसके लिए एक अलग टॉपिक चुनकर मैंने वीडियो बनाया है ताकि आप लोगों को परिमेयकरण बहुत अच्छा से समझ में आए। ठीक है, तो चलिए, डेली के क्लास में जुड़ चुके हैं हम लोग। ठीक है, चलिए यहाँ पे तो हर का परिमेयकरण हम लोग समझ लिए। सबसे पहले समझेंगे हर क्या होता है बाबू। क्या है हर? हर क्या होता है, फिर परिमेयकरण का मतलब क्या होता है। क्या होता है? परिमेयकरण का मतलब क्या होता है। ठीक है ना, ये दोनों का मतलब हम लोग समझेंगे। ठीक है ना, तो हर आप लोग जानते हैं, किसी भी भिन्न को हम लोग, जैसे बाबू हम लोग भिन्न जो लिखते हैं, भिन्न हम लोग क्या लिखते हैं? अंश बटा हर। क्या लिखते हैं? अंश बटा हर लिखते हैं कि नहीं? क्या लिखते हैं? भिन्न बराबर अंश बटा हर लिखते हैं ना। तो जो ये ऊपर वाला, जैसे मान के लिए यहाँ पे 3/2 हो गया, 3/2 हो गया। क्या हो गया बाबू? 3/2 यहाँ पर। ठीक है ना, यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे हो जाएगा आपको 3/2। ठीक है ना, तो ये जो है अंश, यानी अंश ऊपर वालों को बोलते हैं और हर नीचे वालों को बोलते हैं। क्या बोलना है? हर नीचे वालों को बोलते हैं, अंश ऊपर वालों को बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे जो है यह है जो परिमेयकरण, इसका मतलब होता है परिमेय जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकते हैं। करण का मतलब होता है कीजिए। क्या होता है? कीजिए। ठीक है ना, कीजिए सॉरी, यहाँ पे ये होता है, इसका मतलब होता है कीजिए। यानी जो संख्या आपको दिया रहेगा रूट में, इसमें कभी भी क्वेश्चन जब भी आएगा ना, तो हर जो होगा आपको रूट में ही मिलेगा। जैसे क्वेश्चन देखिए इस पे कैसे आता है। क्वेश्चन आपको दे देगा 1/√2, ठीक है ना, 3/√6, ठीक है ना, 3√3/2√2 माइनस 6√2। यानी कभी भी जब भी हर रहेगा इसमें, तो अपरिमेय के रूप में रहेगा। क्या बाबू? अपरिमेय के रूप में रहेगा और परिमेयकरण की प्रक्रिया द्वारा उसे हम लोग परिमेय करेंगे। समझ में आ गया ना? यानी यहाँ पे देखिएगा, ये हर है ना नीचे वाला, ये भी अपर में है, ये भी अपर में है, यहाँ पर भी अपर में, यहाँ पर भी अपर में। समझ में आ रहा है ना? तो ये सब अपर में रहता है, लेकिन हम लोग करना क्या है? तो परिमेय कर, मतलब अपरिमेय को परिमेय करना ही परिमेयकरण है। क्या है? अपरिमेय संख्या को परिमेय करना परिमेयकरण है। समझ में आ गया ना? तो इसको हम लोग परिमेय करते हैं। क्या करते हैं? परिमेय करते हैं। समझ में आ गया? परिमेय करते हैं। परिमेय मतलब जिसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, वही ना होता है परिमेय। ठीक है, चलिए, तो हम लोग परिमेयकरण का मतलब होता है अपरिमेय संख्या को परिमेय करना, परिमेयकरण है। ठीक है, तो चलिए एक बार हम लोग क्या करते हैं, इसका परिभाषा थोड़ा लिख दे रहे हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर परिमेय का परिभाषा हम लोग लिख दे रहे हैं। लिखने के बाद चलते हैं आपके मेन टॉपिक। ये छोटा सा वीडियो है, ठीक है, लेकिन आपको बहुत ज्यादा सीख देने वाला है। ठीक है बाबू, चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे परिमेयकरण क्या है। ठीक है, तो आप क्या बताइएगा? यानी अपरिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या को परिमेय करना ही
परिमेयकरण कहलाता है, करना ही परिमेयकरण कहलाता है। बोलिए, समझ में आ गया? कोई दिक्कत? यानी अपरिमेय संख्या को आप परिमेय कर दीजिएगा तो परिमेयकरण हो गया। जैसे एग्जाम्पल में हम लोग देखते हैं, यहाँ पर एग्जाम्पल में आपको देखते हैं, एग्जाम्पल में यानी एग्जाम्पल कहिए या उदाहरण कहिए, ठीक है ना, बात एक ही है, ठीक है ना, उदाहरण कहिए, ठीक है ना। चलिए देखते हैं यहाँ पर, जैसे आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा, क्वेश्चन यहाँ पे दे दिया जाएगा 3/√2। एक और क्वेश्चन यहाँ पे दे दिया जाएगा √3/√2, ठीक है ना। अब कहेगा इसको आपको परिमेयकरण करना है। क्या करना है? परिमेयकरण। तो क्या कीजिएगा आप इसी अंश, मतलब यहाँ पे देखिए परिमेयकरण जो है हर और अंश दोनों का किया जाता है। क्या है? परिमेयकरण हर और अंश दोनों का करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे परिमेयकरण, परिमेयकरण हर और अंश दोनों का करते, हर और अंश दोनों का करते हैं, यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। हर और अंश दोनों का किया जाता है, दोनों का किया जाता है, दोनों का किया जाता है, ठीक है बाबू। यहाँ पे कोई कहेगा परिमेयकरण क्या सिर्फ हर को करते हैं या अंश को? नहीं, आप कहिएगा दोनों का आप कर सकते हैं। क्या है? दोनों का आप कर सकते हैं, ठीक है। अब आपके मर्जी के ऊपर, अगर यहाँ पे पूछेगा, इसको स्टार लगा के इसके बाद में लिख लीजिएगा, यहाँ पे स्टार लगा के इसी के ऊपर जस्ट ये लिखने के बाद आप स्टार मार के इसको लिख लीजिएगा, फिर ये लिखिएगा, ठीक है। अब देखिए जैसे यहाँ पे हर का कहेंगे, लेकिन परिमेयकरण उसी संख्या को करना है जो संख्या अपरिमेय हो। क्या हो? अपरिमेय हो। क्योंकि जैसे कोई कहेगा आप चावल बनाइए, कोई कहेगा सॉरी भात बनाइए, तो आप भात को थोड़ी बनाइएगा, चावल से भात को बनाइएगा, बनाइए ही नहीं। तो उसी तरह परिमेयकरण किसको कीजिएगा? तो जो अपरिमेय रहेगा उसको आप परिमेय कीजिएगा, वही ना होता है परिमेयकरण, ठीक है, समझ गया ना। तो उसी तरह यहाँ पे देखिए अपरिमेय है 2, इसको परिमेयकरण करना है, यानी हर को, नीचे वालों को, तो इसी से हम लोग ऊपर नीचे दोनों से गुना कर देंगे इस तरह, ठीक है। दोनों से क्या करेंगे? यहाँ पे गुना कर देंगे। अब देखिए ये हो जाएगा आपका 3√2 हो जाएगा, और ये आपको हो जाएगा यहाँ पर, रुकिए लिख दे रहे हैं, √2/√2, जिससे कहेगा ना उसी से ऊपर नीचे गुना कर देंगे, ठीक है ना। तब 3 यहाँ पे कुछ नहीं था, बाहर एक है, अभी इसका गुना हम सिखाने वाले हैं, ठीक है ना, गुना भी सिखाने वाले हैं, ठीक है। तो अब जो है यहाँ पे 3 एकम 3, 3√2। अब इसको क्या कीजिएगा? इसको आप दो तरीके से लिख सकते हैं। एक तो अंदर अंदर गुना करके 2 दूना √4 भी लिख सकते हैं, और नहीं तो इसको जब 2 है ना, इसको आप √2 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं इस तरह। क्योंकि कोई भी संख्या जब 2 बार आती है, जैसे आपको कोई कहेगा a गुने a, तो क्या लिखेगा? a स्क्वायर लिखेगा कि नहीं? उसी तरह √2 गुने √2 है, तो हम लोग √2 के होल स्क्वायर लिख सकते हैं। समझ में आ गया ना? चलिए अब क्या होगा, यहाँ पे स्क्वायर से रूट कट जाएगा, आपको 3√2 बच गया ऊपर, और नीचे सिर्फ 2 बच गया। यही हो गया आपका आंसर, जो कि बिल्कुल आसान है। क्या है? बिल्कुल आसान है, ठीक है। अब देखिए अब इसको क्या कीजिएगा? इसको भी उसी तरह इस 2 से, यहाँ पे 2 के जगह पर 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, ठीक है। अब हड़बड़ाई नहीं, वैसे वैसे बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में बनाएंगे, एकदम मतलब बताए हैं ना, 0 से लेकर हीरो तक बता देंगे आपको। अब क्या करेंगे? इसको अंदर अंदर गुना करेंगे तो √6 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका √4 भी, 2 दूना 4 भी लिख सकते हैं, √6, ठीक है। अब यहाँ पे 2 √4 के मान 2 आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए जिसका हम लोग परिमेय किया है, मैंने परिमेयकरण किए हैं, का वो परिमेय हुआ है कि नहीं। अब देखिए यहाँ पे जैसे √2 क्या है? अपरिमेय संख्या है। यहाँ पे देखिए परिमेय हो गया कि नहीं, यानी रूट गायब हो गया तो परिमेय हो गया, रूट में रहता तो अपरिमेय रहता, ठीक है। अब वहीं पे देखिए यहाँ पर √2 है क्या? यहाँ पे केवल 2 है, इसका मतलब परिमेय हो गया है। यहाँ पे रूट में है, यहाँ पे रूट में नहीं है, तो यही पहचान होती है। यानी जिस संख्या का परिमेयकरण कर रहे हैं वो संख्या रूट से बाहर हो जानी चाहिए, तभी आप परिमेयकरण किए, अन्यथा गलत किए हैं। समझ में आ गया ना बाबू? आप हर का कीजिएगा तो हर भी रूट से बाहर हो जाएगा, अंश कीजिएगा तो अंश का भी रूट से बाहर हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं थोड़ा बेसिक लेवल पर, हम लोग बात करते हैं। क्या करते हैं बाबू? थोड़ा बेसिक, क्या है, थोड़ा बेसिक लेवल पर हम लोग चलते हैं। अब बेसिक लेवल पर हम लोग जानते हैं। बेसिक में आपको क्या जानना है? रूट वाले संख्याओं का जोड़ घटाव गुना, यानी जो संख्या रूट में होती है, रूट वाले
वाले संख्याओं का जोड़ घटाव गुणा और भाग जान जाइए आप, ठीक है ना। इतना अगर जान जाइएगा ना तो परमेकरण बिल्कुल आसान हो जाएगा। मतलब अगर जो बच्चा इतना जान गया, इतना रूट वाला संख्या का जोड़ घटाव गुना भागा, तो वो तो मतलब यही उसको चुटकी में समझ में आ जाएगा। परमेकरण चुटकी में समझ में आएगा, कुछ नहीं है। यही सब मिल जाता है कि बच्चा सब स्टॉप हो जाता है, वहीं पे उसका कलम रुक जाता है, ठीक है ना। मेन मुद्दा यही है। अब देखिए समझिए, जैसे आपसे कोई कहेगा √2 को जोड़ना है √3 में, ठीक है, तो ये नहीं जुटेगा। ये सही क्या, ये सही लिखा जाएगा। अभी बता रहे हैं इसको, यहाँ पे लिख रहे हैं सरल करे, ठीक है ना। चलिए, अब यहाँ पे कोई कहेगा √3 को घटाना है √2 में से, तो ये भी नहीं घटेगा। अगर कोई कहेगा √3 को गुना करना है √2 में, ठीक है। अब यही इस तरह कोई कहेगा कि आपको √6 को भागा करना है √2 से, ठीक है। या इस तरह कहेगा 3√2 गुने 2√3, इस तरह करना है। तो क्या कीजिएगा, अब देखिए बता रहे हैं आपको, ठीक है। ध्यान पूर्वक आप समझिएगा, पूरा ध्यान से समझिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। मैं पूरा गारंटी देता हूं कि इस वीडियो में अगर परमेकरण आपको नहीं समझ में आएगा ना, तो फिर कह रहे हैं किसी के वीडियो देखने से आपको समझ में नहीं आएगा, कोई समझाएगा नहीं समझ में आएगा। अब देखिए, आपको बताया है ये √2 है। जैसे कि अगर कोई कहता है यहाँ पर कि x + y, क्या जुटेगा, नहीं जुटेगा, नहीं जुटेगा, दोनों अलग अलग है। क्या है, अलग अलग है। उसी तरह यहाँ पर भी दोनों नहीं जुटेगा, इसी तरह लिखा जाएगा। और इसका मान अगर निकाल देते हैं, अगर मान निकाल के जोड़ते हैं तो निकल जाएगा, नहीं तो रूट में रहे तो नहीं जुटेगा, ठीक है। अब उसी तरह ये नहीं घटेगा, रूट में है तो नहीं घटेगा, ठीक है ना। भले ही इसका मान निकाल के आप घटा सकते हैं, ठीक है ना। अभी ऐसा क्वेश्चन हम देंगे यहाँ पर, अभी देंगे क्वेश्चन। अगर यहाँ पे दे दिया जाए √9 - √4, ठीक है, √9 - √, फिर यहाँ पे दे देंगे √25 - √16, ठीक है ना। फिर दे देंगे 3√9 - 2√4, ठीक है ना। ये भी क्वेश्चन है, इसको भी हम बताएंगे कि क्या किया जाएगा, ठीक है। अभी फिलहाल इसको देखिए। अब क्या कीजिएगा, जब गुना कीजिएगा, गुना जब हम लोग करते हैं तो गुना हो जाता है बाबू, अंदर अंदर ये हो जाता है √6 हो जाएगा गुना, ठीक है। यहाँ पर देखिए भागा, अब भागा कैसे होगा, तो आप √6 को, अब √6 को आप √3 गुने √2 लिख सकते हैं कि नहीं, 6 को लिख सकते हैं ना। अब भागा कितना है, √2 है ना, √2, इससे आप काट दीजिएगा तो केवल √3 बच जाएगा। क्या, यही हो जाएगा आपका आंसर। क्या है, यही हो जाएगा आपका आंसर। इसको तोड़ के भागा करना है, क्या करना है, तोड़ के भागा करना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पहले बाहर बाहर गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6। फिर अंदर अंदर गुना करेंगे तो √6 हो जाएगा, ठीक है। अगर इसका मान निकलने वाला होता तो हम लोग निकाल देते हैं, ठीक है। नहीं निकलेगा तो उसको छोड़ देंगे, ठीक है बाबू। चलिए, इतना समझ में आ गया ना। यानी बाहर बाहर से गुना करेंगे, अंदर अंदर से गुना करेंगे। गुना में, भागा में भी बाहर बाहर से करेंगे, अंदर अंदर से करेंगे, ठीक है। बोलिए, चलिए अब देखिए यहाँ पर इसका मान निकल जाएगा √9 का मान 3 और √4 का मान 2, इसको घटाइएगा, ये आ जाएगा आपका आंसर, जो कि सही है। 25 का मान 5 कर दीजिए, √16 का मान 4 घटाइएगा तो ये आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर ये 3 हो गया और √9 का मान 3 माइनस 2 गुने √4 का मान 2, अब ये हो जाएगा 9 - 4, ये कितना हो जाएगा, 5। ये हो जाएगा आपका आंसर। समझ में आ गया ना, समझ में आया कि नहीं। तो इस तरह आप लोग आराम से, अगर ऐसी संख्याओं को आप लोग जोड़ घटाव गुना भागा जान जाते हैं, ठीक है, तो फिर परमेकरण बिल्कुल आपके दिमाग में रहेगा। यानी मेन वही है। चलिए एक बार और देख लेते हैं ऐसी संख्या क्या है, ऐसी संख्या एक बार और हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। चलिए कुछ संख्या एक बार और हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर। इसको ये जानना बहुत जरूरी है। जो बच्चे अगर ये सीख गए तो फिर परमेकरण कर रहे हैं ना, जब परमेकरण बताएंगे तो आपको यही सब आएगा बीच में, यही सब जो है परमेकरण में ज्यादा मिलता है, ठीक है बाबू। चलिए अब देखिए यहाँ पर, जैसे आपसे कोई कहेगा √6 गुने √9, ठीक है। ठीक है, √9। अब कोई कहेगा आपसे 3√3 गुने 2√6, ठीक है। फिर इस तरह कहेगा 4√6 गुने 3√9, ठीक है, इस तरह दे दिया जाएगा। फिर आपको 6√3 गुने, फिर यहाँ पे 9√9 दे दिया जाएगा,
ठीक है। फिर यहाँ पे दे दिया जाएगा रूट अंडर 16, फिर गुने यहाँ पे दे दिया जाएगा 2 रूट अंडर 9। ठीक है ना। अब इसको आप कैसे सोल्व कीजिए, देखिए यहाँ पे एक बार देख लीजिए इसको। सबसे पहले देखेंगे किसका मान इसमें से रूट से बाहर निकलने वाला है। यहाँ पे 6 का मान नहीं निकलेगा तो 6 को ऐसे ही रखेंगे रूट अंडर 6 को। फिर इसका तो मान निकल जाएगा 9 का मान 3। अब देखिए रूट में है, रूट के बाहर है, 3 ही घटेगा, सॉरी घटेगा नहीं, गुना है, क्या है गुना है, तो गुना है तो गुना यहाँ पे दे दीजिए, गुना 3। अब क्या होगा, ये गुना हो जाएगा, गुना होगा तो इसके अंदर नहीं इसके बाहर से, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है तो 3 में 1 से गुना कीजिएगा तो 3 होगा, रूट अंडर 6 को आप ऐसे ही लिखिएगा, ये हो जाएगा आपका आंसर, मतलब 3 रूट अंडर 6 हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है। अब देखिए, अब जो है इसमें गुना कीजिए, बाहर बाहर 3 गुना 6, ठीक है। अब रूट अंडर 3 का मान नहीं निकलेगा, रूट अंडर 6 का भी मान नहीं निकलेगा। अब ये दोनों का गुना कीजिए, ये कितना हो जाएगा, 36 का 18, रूट अंडर 18। ठीक है। अब देखिए रूट अंडर 18 जो है क्या उसका मान निकलने वाला है, चलिए देखते हैं। रूट अंडर 18 को इस तरह आप आज गुणनखंड कर लीजिए, फिर पता चल जाएगा। अब देखिए 18 को हम लोग कितना लिख सकते हैं, इस तरह, मतलब 3 गुने 3 गुने 2, यानी 2 को 3 को जोड़ा लगा तो ये वो 3 बाहर, यानी इसको 6 रूट अंडर इस तरह लिख देंगे, 3 गुने 2 लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं ना बाबू। अब क्या होगा, यहाँ पे देखिए 6 ये दोनों का जोड़ा लगा तो ये वो बाहर हो गया, क्योंकि आपको पता है क्लास 8 में आप लोग पढ़े होंगे घन घनमूल वर्ग वर्गमूल पढ़े है ना। जब रूट के अंदर 2 समान संख्याओं का जोड़ा लगता है तो ये वो संख्या बाहर आ जाता है, ठीक है ना। बाकी जो बच जाता है उसको ऐसे ही लिख दिया जाता है, ठीक है, इस तरह। ये हो जाएगा 36 का 18 रूट 2, कहीं इसमें गुना करेंगे, ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है ना। परफेक्टली आपको ये मिलेगा, परिमीकरण कीजिएगा तो अब ये इस तरह मिलेगा, तो आपको इस तरह आंसर में सोल्व में दिखाना है, ठीक है ना, तभी माना जाएगा कि आप मैथ का स्टूडेंट है या मैथ आपको आता है अच्छा से, ठीक है। इतना जरूर कीजिएगा। अब देखिए, अब चलते हैं इसको सोल्व करने। इसको क्या कीजिएगा, इसको ही बाहर बाहर कीजिएगा तो 4 3 12 हो जाएगा। इसको ये रूट अंडर 6 का मान नहीं निकलेगा, क्या है, इसका मान नहीं निकलेगा। सबसे पहले रुकिए, एक थोड़ा मिटका दें, मिटकाने के बाद बता रहे हैं आपको। चलिए चलिए अभी आपको हम क्या बताएं, अभी यहाँ पे 9 न था, 9 दे दीजिए। अभी आपको बताएं, पहले देखना है कि रूट से बाहर मान निकल रहा है कि नहीं, तो इसका मान नहीं निकलेगा लेकिन इसमें निकल जाएगा, तो इसको पहले इसी तरह लिखेंगे, 4 रूट अंडर 6 गुने करेंगे, फिर ये हो जाएगा आपको 3 गुने रूट अंडर 9 का भी मान 3 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा बताइए, तो ये हो जाएगा आपको 4 रूट अंडर 6, आई 3 तिरका 9 हो जाएगा, गुने 9। अब फिर इसमें गुना कीजिए, 9 चौका 36 हो जाएगा ना, आर रूट अंडर 6, इस तरह आप निकाल लीजिएगा, ये हो गया आपका आंसर। इतना मतलब इस तरह जरूर निकालेगा, इस सबको इस तरह काम कीजिएगा, ठीक है। बीच बीच में कोई संख्या इधर उधर भेटाती रहेगी, ठीक है ना। बस इतना याद रखना है कि रूट के बाहर से बाहर वाले में गुना होगा और अंदर से अंदर वाला में होगा, ठीक है। चलिए अब इसको देख लेते हैं। इस 16 का मान निकल जाएगा 4 गुने और 3 गुने, इसका भी मान लीजिए 9 का मान 3 हो जाएगा ही नहीं, तो डायरेक्ट गुना कीजिए, डायरेक्ट गुना कीजिए, 9 चौका 36 हो जाएगा आपका आंसर, ही 36 हो गया। देखिए यहाँ पे दोनों रूट में है ना, लेकिन यहाँ पे बिना रूट में आ गया कि नहीं, आंसर आ गया ना। तो इसका मतलब इसको सोल्व करने के बाद इतना आना चाहिए, ये मिलेगा परिमीकरण में आपको, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग मेन, हम लोग जो टॉपिक था हर का परिमीकरण पढ़ने, ठीक है ना। इतना सब समझ आ जाने के, बस गुना इसमें ज्यादा मिलता है, क्या है, गुना इसमें ज्यादा आप लोगों को मिलता है। अगर गुना आपको मिलेगा 3 रूट अंडर 2 गुने 3 और रूट अंडर 2, इसको किस तरह गुना कीजिएगा, तो बाहर बाहर से 9 और अंदर अंदर से रूट अंडर 4, ठीक है। 9 गुने रूट अंडर 4 के मान 2, यानी 9 गुने 2, सॉरी ये अब 9 दूना 18 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 18, 9 दूना डायरेक्ट हो जाएगा, 9 दूना 18 आपका आंसर, 9 गुने 2 यानी 18 हो जाएगा आपका आंसर, इस तरह आराम से, ठीक है। कोई संख्या इस तरह है, मान लीजिए 6 रूट अंडर 3 है, गुने यहाँ पे 6 दे दिया जाए, तब क्या कीजिएगा, तो सिर्फ बाहर बाहर से गुना कीजिएगा, 36 रूट अंडर 3 हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। इस तरह इस सब को आपको नोट करना है, क्या है, इस सब को आपको नोट करना है, ठीक है, तभी आएगा कैलकुलेटर। इस तरह कोई संख्या 3 गुने 9 6 रूट अंडर 3, तो अब क्या कीजिएगा, सिर्फ बाहर बाहर से गुना कीजिएगा, 36 का 18, क्योंकि बाहर ही भी बाहर है,
बाकी इसको अंदर आप लोग ऐसे ही लिख दीजिएगा। समझ में आ गया ना। तो उसी तरह आप लोग बहुते सारा इसमें मिलेगा, आप लोग बना लीजिएगा। ठीक है, भागा में अगर मिलेगा जैसे 12 रूट अंडर 6 भागा 3 रूट अंडर कितना 2, ठीक है ना। तब क्या कीजिएगा, तब देखिए सबसे पहले क्या है, भागा वाला जो भी प्रक्रिया आएगा ना, इसको बट्टा में तोड़ दीजिए। क्या कीजिएगा, बट्टा में तोड़ दीजिए। भागा तो हालांकि इसमें नहीं मिलता है, लेकिन कोई पूछ दे तो बता रहे हैं, ठीक है ना। तो इसको क्या कीजिएगा आप 12 गुने रूट अंडर 6 को आप क्या लिखिएगा, रूट अंडर 3 गुने रूट अंडर 2 लिख सकते हैं ना। इसको बट्टा, भागा का मतलब क्या होता है, बट्टा। फिर इसको 3 रूट अंडर 2 लिख दीजिए, ठीक है ना, इस तरह लिख दीजिए। अब क्या कीजिए, कटा दीजिए। देखिए ये रूट 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है। और कुछ कटेगा, हाँ 4 3 12 नहीं 4 रहेगा। यहाँ पर क्या रहेगा बाबू, 4 रहेगा, 4 यहाँ पे कर दीजिए आप लोग, ठीक है। यहाँ पे 4 3 12, तो अभी हो जाएगा आपका 4 रूट अंडर 3, हो गया कि नहीं, 4 रूट अंडर 3, ठीक है। इस तरह आप लोग जरूर बना लीजिएगा, ठीक है। इस तरह आप लोग आराम से बना लीजिए, ठीक है। जोड़ घटा में कोई दिक्कत नहीं है। अगर जोड़ इस तरह रहेगा जैसे 3 रूट अंडर 2 प्लस 6 रूट अंडर 2 है, कोई कहा था इसको जोड़ के बताइए, इसको जोड़िए। तो किस तरह जोड़िएगा, देखिए अगर ये दोनों रूट में अगर बराबर है तभी जुट जाएगा, रूट में बराबर है तभी जुटेगा, रूट में बराबर नहीं है तो नहीं जुटेगा, ठीक है। तो अब जोड़ दीजिए, इसको जोड़िएगा तो 6 3 9 हो जाएगा, और रूट अंडर 2 हो जाएगा आपको ऐसे ही, ठीक है। आराम से समझ में आ गया, आराम से इसको जोड़ दीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे गुना मत कीजिएगा, ये सिर्फ जोड़े हैं, क्या है, जोड़े हैं, समझ में आ गया ना। इसको इस तरह भी हम लोग बता सकते हैं, क्या है, इसको जो है एक और तरीका होता है बताने का, ठीक है ना। चलिए बता रहे हैं, एक और तरीका से आप लोग इसको इस तरह निकाल सकते हैं, ठीक है। इसको क्या कीजिएगा, रूट अंडर 2 कॉमन कर लीजिएगा, आई 3 बच गया, आई 6 बच गया यहाँ पर, तो ये हो गया रूट अंडर 2, आई हो जाएगा आपका 9, तो ये हो जाएगा 9 और रूट अंडर 2, इस तरह आराम से आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है। बोलिए, अगर कोई कहे घटाओ, क्या है बाबू, कोई कहे घटाओ, घटाओ निकालना इस तरह, जैसे 6 रूट अंडर 3 घटाओ 9 और रूट अंडर 2, कोई कहे घटाइए इसको। देखिए ये रूट में बराबर नहीं ना है, ये नहीं है तो ये नहीं घटेगा, क्या है, ये जब नहीं है बराबर, ये नहीं है बराबर, रूट अंडर 3 है, यहाँ पे 2 है, ये बराबर नहीं है, क्या है, यहाँ पे लिखेंगे बराबर, बराबर नहीं है, नहीं है तो ये नहीं घटेगा, ऐसे ही रह जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया ना, ऐसे ही रहेगा। अगर 6 रूट अंडर 3 प्लस 8 रूट अंडर 2, कोई कहता है इसको जोड़िए, ठीक है ना। ये देखते हैं दोनों बराबर नहीं ना है, यहाँ पे बराबर नहीं है, क्या है, बराबर, बराबर नहीं है, नहीं है तो ये नहीं घटेगा, ऐसे ही के ऐसे ही लिखा जाएगा, जुटेगा नहीं, ऐसे ही के ऐसे ही लिखा जाएगा, ठीक है। अगर बराबर रहेगा, बराबर अगर रहेगा, अगर इस तरह 8 रूट अंडर 2 माइनस 6 और रूट अंडर 2 कर दीजिएगा, ठीक है, रूट अंडर 2 इस तरह कर दीजिएगा, ठीक है, इस तरह। तो ये यहाँ पे रूट अंडर 2 कर दीजिए तो अब घट जाएगा, क्या है बताए ना, घट जाएगा, ये घटेगा क्योंकि दोनों बराबर है, तो इसीलिए 8 गो रूट अंडर 2 में से 6 गो रूट अंडर 2 जब घटेगा तो 2 गो रूट अंडर 2 बच जाएगा। कहो बाबू, 2 गो रूट अंडर 2 बच जाएगा। समझ में आ गया ना, परफेक्टली इसको बनाना है, समझ में आ गया। अगर इस तरह जोड़ के कहे 8 रूट अंडर 3 प्लस 6 रूट अंडर 3, कोई कहेगा इसको जोड़िए, तो देखिए यहाँ पे दोनों बराबर है ना, तो ये दोनों जब बराबर है तो जुट जाएगा। यानी इस तरह रूट को हम लोग एक्स वाई समझेंगे। जैसे मान के चलो कोई कहेगा 2x प्लस 3y को जोड़ो, तो ये नहीं ना जुटेगा क्योंकि अलग अलग है, ये सही रहेगा। वहीं कहेगा 2x में से 3y को घटाओ, ये भी नहीं घटेगा क्योंकि अलग अलग है, ठीक है, नहीं घटेगा, ये सही रहेगा। अगर कोई कहेगा यहाँ पे 2x में से 3x को घटाओ, तो ये माइनस एक्स घट जाएगा कि नहीं। वहीं कहेगा कोई 2x में 3x जोड़ो, तो ये भी 5x हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं। इसका मतलब अगर ये बराबर है तो देखिए यहाँ पे घट रहा है, यहाँ पे बराबर है तो यहाँ पे जुट रहा है कि नहीं। अगर बराबर नहीं है तो देखिए यहाँ पे नहीं घट जुट रहा है, समझ में आ गया ना, यहाँ पर भी नहीं घटेगा जुटेगा, ठीक है। अगर बराबर है, जैसे बराबर है तो जुट जाएगा, यहाँ पे बराबर नहीं है तो नहीं घटा, यहाँ पे दोनों बराबर नहीं है तो नहीं घटा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बराबर है तो इसको जोड़ देंगे, तो ये 8 हुआ 6 हुआ कितना हो जाएगा, 14 रूट अंडर 3 हो जाएगा। समझ में आ गया ना। तो आपको इसी तरह समझना है कि रूट वाले संख्या जब तक नहीं मिलेंगे, ठीक है, जब तक उसका रूट में मान नहीं मिलेगा तब तक वो जुटेगा घटेगा नहीं। हाँ गुना हो सकता है, क्या है, गुना हो सकता है, भागा हो सकता है, भागा हो जाएगा, गुना हो जाएगा, भागा हो नहीं होगा, भागा में जब तक नहीं मिलेगा तब तक नहीं होगा, लेकिन गुना बेफिक्र हो जाता है। गुना बाहर वालों को बाहर से करते हैं, अंदर वालों को अंदर से करते हैं, समझ में आ गया ना। चलिए
अब चलते हैं मेन मुद्दा पर, ठीक है, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा इसे समझाएंगे तो। अब चलते हैं हम लोग मेन मुद्दा जो हम लोग पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले बाबू? हर का परिमेयकरण। परिमेयकरण समझ में आ गया ना? हर का परिमेयकरण यही ना पढ़ने वाले हैं। चलिए पढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन आपको दे दिया जाएगा इस तरह। देखिए इसमें 5-6 स्टेप में आते हैं क्वेश्चन, सभी पर एक एक हम बता दे रहे हैं, आप लोग समझिएगा। जैसे मान चलिए यहाँ पे 1/√2 दे देगा एक क्वेश्चन, दूसरा का क्वेश्चन आप लोग को दे देगा 2/√3। तीसरा का स्टेप में क्वेश्चन दे देता है आपको इस तरह √3/√2, ठीक है। चौथा स्टेप में आपको क्वेश्चन दे देगा इस तरह, चौथे स्टेप में आपको क्वेश्चन दे देगा इस तरह, जैसे यहाँ पर 2/3√2, ठीक है। इस लेवल के ही क्वेश्चन देते हैं, ठीक है। अभी बता रहे हैं, अभी तो ये मतलब कुछ नहीं है, अभी बहुत ज्यादा है, बड़ा बड़ा है। अब देखिए अब हर का परिमेयकरण कर रहा है ना, तो हर से गुना करेंगे ऊपर नीचे। क्या करेंगे बाबू? ये हर है ना, क्या है ये? हर है। हर इसी को ना बोलते हैं, नीचे वालों को हर बोलते हैं, ऊपर वालों को अंश। तो हम लोग को समझना क्या है, हर का परिमेयकरण, अंश का नहीं, हर का बता रहे हैं, अंश का बताएंगे लास्ट में, ठीक है। देखिए अब क्या करेंगे, तो हर से ऊपर नीचे गुना कर देंगे इस तरह। क्या करेंगे? हर से ऊपर नीचे गुना करेंगे, √2 गुना √2। अब देखिए एक में इतना से गुना करेंगे, नो चेंजिंग, ऐसे ही लिखा जाएगा। और फिर इसको करेंगे तो √4 होगा, बताएं कि नहीं? 4 के मान कितना होगा? √2 और √4 के मान 2 हो जाएगा, ये होगा आपका आंसर। समझ में आ गया? अब देखिए अब क्या कीजिएगा, यहाँ पर भी गुना कीजिएगा, √3 गुने √3। इसको क्या कीजिएगा, कुछ नहीं तो यहाँ पे 1 है, तो 1 से 2 में गुना, अभी बताया ना, बाहर से गुना करना है, अंदर से अंदर वाले से। जैसे यहाँ पे रूट के बाहर कुछ नहीं है, यहाँ पर भी रूट के बाहर 2 है, तो 2 एकम 2 हो गया और √3 हो गया बट्टा। अब देखिए अब बताया ना, इसको गुना करके 9 लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे 4 लिखा, नहीं तो आप रूट में ही स्क्वायर कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे √3 का होल स्क्वायर आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। अभी हो जाएगा आपका 2√3, ठीक है। अब ये स्क्वायर से रूट कट गया, नीचे बचा 3, यही हो जाएगा आपका आंसर। समझ है बाबू? आराम से आप बनाइएगा, ठीक है। चलिए अब क्या कीजिएगा, इसको देखिए, √2 गुना √2 करेंगे। अब देखिए अंदर अंदर है ना, तो गुना हो जाएगा, यानी √6 हो जाएगा, √6 हो जाएगा। ये भी बाहर बाहर गुना कर दिया, अंदर अंदर है तो गुना कर दीजिए, नहीं तो रूट में करके स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। चलिए इस तरह भी कर सकते हैं ना, तो इस तरह यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। ये स्क्वायर से रूट कट गया, √6 बट्टा हो जाएगा ये हो जाएगा √6/2 के बाद, ये हो गया आपका आंसर। समझ में आ गया? चलिए इसको देखते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं अब हम लोग। यहां पर भी गुना कीजिएगा, हर है 3√2, इसको 3√2 से। अभी एक पद में है, तब जब 2 पद में जाएंगे ना, यहाँ पे प्लस माइनस होगा, तब वहां पे मतलब ये थी चेंज होगा, चिन्ह चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे गुना करेंगे, तो रूट के बाहर 2 है, 3 है, तो इसमें गुना है, तो 3 गुना 6 √2 हो जाएगा, ठीक है ना। अब क्या करेंगे बताया ना, इसको स्क्वायर करके वर्ग कर देना है। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, स्क्वायर करके वर्ग नहीं, मतलब स्क्वायर वर्ग दोनों एक होता है। इसको रूट में इसी तरह लिख के इसको वर्ग कर देंगे। अब देखिए मेन मुद्दा, यहाँ पे बच्चों गलती कर देते हैं, यहीं पे बहुत बच्चे गलती करते हैं, ठीक है। देखिए क्या गलती करते हैं, यहाँ पे हम समझा देते हैं, यहाँ पे समझा। जैसे आपको कोई कहेगा 2√3 का होल स्क्वायर कीजिए, तो ये होल स्क्वायर का मतलब होता है ना, इसका भी स्क्वायर, जैसे 2 का भी स्क्वायर है और √3 का भी स्क्वायर है। तो 2 का स्क्वायर 4, ये स्क्वायर से रूट कट गया 3, तो इस चीज हो गया 4 3 12, यानी इतना के जगह पर हम लोग कितना लिखेंगे, 12 लिखेंगे। समझ में आ गया ना, इतना जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, सिर्फ 12 लिखेंगे। उसी तरह यहाँ पे करेंगे। चलिए ये हो गया 6√2। अब यहाँ पे 3 का भी स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, ये स्क्वायर से रूट कट गया तो 2, ठीक है ना। अब देखिए अगर कटने वाला हो तो काट देना है, क्या है, कटने वाला हो तो काट देना है। जैसे देखिए यहाँ पे कट जाएगा, 3 3 का 9, सॉरी यहाँ पे 2 होगा, क्या होगा, यहाँ पे 6 था ना, तो 3 गुना 6 और 3 3 का 9, आई 2 से 2 गायब। यहाँ पे सिर्फ ऊपर √2 बचा है और नीचे कितना बचा है आपको, 3, कितना बचा है, 3, यही हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। अब देखिए जिसका परिमेयकरण हम लोग कर रहे हैं, रूट से बाहर है ना, जैसे यहाँ पे √2 है, यह परमेय है, यहाँ पे देखिए परमेय हो गया 2, रूट हट जाएगा तभी परमेय होगा, रूट रहेगा तब परमेय नहीं होगा। लेकिन ऊपर वैसे ही है,
क्या कहिएगा सर लेकिन तो ऊपर तो ऐसे ही, तो ऊपर वालों का हम थोड़ा ही किए, हम लोग नीचे वाला किए हैं। किसका किए हैं? हर का। क्या किए हैं? हर। और हर सब नीचे वाला होता है हर। अभी बताया ना भिन्न बराबर क्या होता है? भिन्न बराबर क्या होता है बताइए? भिन्न बराबर होता है अंश बटा हर। क्या होता है? अंश बटा हर। यानी कोई संख्या बटा में है, ठीक है, अगर बटा में है तो नीचे वाला हर होता है, ऊपर वाला अंश होता है। ठीक है, इस तरह आप लोग आराम से समझ जाइएगा। बोलिए कोई दिक्कत नहीं है ना इस लेवल के? तो अभी 4 लेवल तक हम लोग पढ़े, ठीक है ना, अभी लेवल बढ़ते जाएगा अभी इसका। ठीक है, चलिए तो 4 लेवल तक हम लोग जान गए। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3, ये चौथा, ठीक है ना, जो कि बहुत बेसिकली होता है। ठीक है, अब चलते हैं। इस पॉइंट को आप लोग ज्यादा ध्यान रखिएगा। इस पॉइंट को, ये पॉइंट को आप लोगों को रफ में याद रखना है कि रूट में कोई संख्या, अगर रूट में कोई कहेगा वर्ग करने का तो सभी संख्याओं का अलग अलग वर्ग होता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इसका स्टेप 5 क्या है। पांचवा स्टेप। पांचवा स्टेप में आपके क्वेश्चन दिए जाते हैं 2 रूट अंडर 2 बटा 3 रूट अंडर 2। छठा में इस तरह भी पूछा जाएगा 2 रूट अंडर 3, इसको पूछ दिया, सॉरी यहाँ पे तो निकल ही जाएगा, रूट अंडर 3 कर दीजिए, यहाँ पे रूट 2। ठीक है, इस तरह। अच्छा बड़ा बड़ा भी आप कोई ले सकते हैं। चलिए बड़ा ले लेते हैं, वो हम यहाँ पर ठीक है, रूट अंडर 6 ले लेते हैं। समझ में आ गया ना? चलिए अब देखिए इसको। फिर स्टेप 7 में, 7 में आपको बट्टा में अब आ जाएंगे। अब 1 बटा, सॉरी बट्टा में करें मतलब 2 पद में 1 बटा 2 रूट अंडर -3। फिर 8वां स्टेप में आपको दे देगा 1 बटा रूट अंडर 2, एक चाहे कुछ भी दे सकता है, यहाँ पे 2 भी दे देगा। क्या है, क्या हो गया ये, ठीक है ना, 2 यहाँ पे 2 रूट अंडर 2, हाँ ठीक है, यहाँ पे रूट अंडर 3 कर दिए इस स्टेप में। 8वां स्टेप ये होगा। चलिए अब इसको सोल्व करते हैं। इसको देखिए, अगर 15 स्टेप है, 15 स्टेप तक अगर आप समझ जाते हैं तो मास्टर हो जाइएगा। क्या है, इसका मास्टर हो जाइएगा। ठीक है, पर में करेंगे। देखिए अब जो हर का पर में है तो हर से ऊपर नीचे गुना करेंगे यहाँ पे, ठीक है, इस तरह करेंगे। अब बाहर बाहर गुना करेंगे 6 हो जाएगा, अंदर अंदर गुना करेंगे रूट अंडर कितना हो, 3 दूना 6 हो जाएगा बट्टा। इसको बताया ना, अभी स्क्वायर कर देना है, दोनों सेम है तो स्क्वायर कर देना इस तरह। ठीक है, जैसे कोई कहेगा ना ए गुने ए बराबर क्या होता है, तो आप क्या करते हैं, ए स्क्वायर कर देते हैं कि नहीं। वही प्रोसेस यहाँ पे, दोनों सेम है तो यहाँ पे स्क्वायर आप कर सकते हैं। ठीक है बाबू, चलिए अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे 6 रूट अंडर 6 बट्टा ये कितना होगा, इसको स्क्वायर कीजिए, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, गुने ये स्क्वायर से रूट कट जाएगा ना। अभी बताएं कि नहीं, इसका स्क्वायर कोई पूछेगा इस तरह ये सब संख्याओं का, तो इसका भी स्क्वायर कीजिएगा और गुना करके इसको अलग स्क्वायर कीजिएगा, यहाँ पर इसका अलग स्क्वायर, ये हो जाएगा आपको 9 गुने स्क्वायर से रूट कर जाएगा 3, यानी 9 3 का 27 हो जाएगा। समझ में आ गया ना? ये प्रोसेस बहुत बच्चों को नहीं समझ में आता है, इसको दिमाग में रखना है। ठीक है बाबू, चलिए अब चलिए अब क्या करेंगे, तो वही प्रोसेस यहाँ पे करेंगे। ठीक है ना, यहाँ पे रूट अंडर ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा केवल। कितना हो जाएगा बाबू, क्यों, क्योंकि 3 का स्क्वायर हो गया 9, इसका स्क्वायर से रूट कट गया तो यहाँ पे 3 बच गया। कटा दीजिए इसको, 3 दूना 6, ये कटेगा नहीं कटेगा, ये हो जाएगा आपका रूट अंडर 6। आई कितना हो जाएगा, नहीं यहाँ पे 2 भी बचना है, क्या है 2 बचा हुआ है। अब देखिए यहाँ पे 2 बचा है, तो ये हो जाएगा 2 रूट अंडर 6 बटा ये हो जाएगा 9। बस हो गया, इतना आंसर आपका हो गया। ठीक है ना, आराम से आप बना सकते हो उसको। ठीक है ना, फिर अब चलिए इसको देखिए, यहाँ पर इसको देखिए, इसको जब गुना कीजिएगा आप, इसको क्या कीजिएगा आप, गुना कीजिए, रूट अंडर 6 से कीजिएगा ना, हाँ गुना कीजिए रूट अंडर 6 गुने रूट अंडर 6 से। अब देखिए अब यहाँ पे कैसे होगा, तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, तो 2 से 1 में गुना होगा तो 2 हो जाएगा, और 6 में ये सॉरी रूट अंडर 2 में 6 से गुना होगा तो रूट अंडर 12 हो जाएगा, 6 दूना 12 बट्टा। यहाँ पर भी दोनों सेम है ना, तो क्या करते हैं इसको डायरेक्ट 36 लिख दीजिए, ना तो रूट अंडर 6 का स्क्वायर कर दीजिए। समझ में आएगा ना, इसको इस तरह आप कर सकते हैं। अब देखिए ये 2 गुने क्या रूट अंडर 12 का मान निकल सकता है, 2 दूना 4 और 4 3 12, यानी रूट अंडर 12 को आप इस तरह लिखिएगा, 2 दूना 4 4 3 12 बट्टा यहाँ पे रूट अंडर 36 का मान 6। अब देखिए ये हो जाएगा 2 गुने, यहाँ पे 2 को 2 है ना, तो ये 2 बाहर आ जाएगा, ये रूट में रह जाएगा 3 है। अभी क्या किया है यहाँ पर,
यहाँ पे दो तो पहले से था, ये दो का जोड़ा लगा है तो ये बाहर हो गया, अब बाकी √3 रूटे में रह जाएगा। ठीक है, मतलब 3 रूट में रह जाएगा बटा 6, काटिए इसको, 3 दूना 6 कट जाएगा ना, तो ये बचा रूट मतलब कितना 3, 2√3 हो जाएगा। ठीक है, अब बट्टा जो है नीचे 3 है तो 3 हो जाएगा, यही हो जाएगा आपका आंसर। समझ में आ गया बाबू, यही हो जाएगा आपका आंसर। बोलिए, अब चलते हैं इसको सोल्व कर रहे हैं। ठीक है, चलिए इसको सोल्व करते हैं। इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। वीडियो को रोक रोक के आप लोग को समझ के तभी नोट करना है, डायरेक्ट नोट नहीं करना है, नहीं तो नहीं मजा आएगा, समझ में नहीं आएगा, ऊपर ऊपर दिया जाएगा आपको। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अब दो पद मिल गया, क्या है, दो पद मिल गया, तो समस्या क्या है, यहाँ पे चिन्ह बदलेंगे, क्या है, चिन्ह को बदलेंगे। बहुत बच्चे को यही नहीं गुना समझ में आता। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, गुना, यहाँ पे चिन्ह बदलेंगे, तो यहाँ पे 2 प्लस हो जाएगा √3, ये हो जाएगा 2 प्लस √3 बराबर। ठीक है, अब एक में इतना से गुना करेंगे तो नो चेंजिंग होगा, क्योंकि एक में किसी संख्या से गुना किया जाता है, नो चेंजिंग मतलब चेंज नहीं होता है। अब देखिए, अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पर भी वही प्रोसेस है, ये जो है प्लस में है, सॉरी यहाँ पे प्लस माइनस में है, यहाँ पे प्लस में है। तो आपको एक फॉर्मूला बताया गया होगा क्लास 8 में, यहाँ पे क्या बताया गया है, a + b * a - b। यहाँ पे जब प्लस में रहे, यहाँ पे माइनस में रहे, दोनों सेम रहे, तो क्या कीजिएगा, इसको a² - b² कर दिया जाता है। ठीक है, a² - b, बहुत बच्चे को ये भी नहीं समझ में आता है फॉर्मूला। ठीक है ना, इसको याद। तो यहाँ पर भी देखिए वही प्रोसेस यहाँ पर भी है, वही प्रोसेस जो है बाबू यहाँ पर भी है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये a है, ये b है, यहाँ पर ये a है, ये b है ना, उस तरह है यहाँ पर a + b, a - b या a + b कोई रहे तभी लागू हो जाता है। ठीक है ना, पहले प्लस रहे या पहले माइनस रहे तभी हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा आपको 2 का स्क्वायर और -√3 के होल स्क्वायर होगा ना, क्या होगा, तो a के स्क्वायर, जैसे यहाँ पे a के स्क्वायर और -b के स्क्वायर होता है, वही हो जाएगा यहाँ पे 2 का स्क्वायर और √2 का स्क्वायर। अब देखिए ये हो गया आपका 2 + √3 अब बट्टा 2 का स्क्वायर 4 और माइनस ये स्क्वायर से रूट काट दीजिएगा 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 + √3 अब बट्टा क्या हो जाएंगे, यहाँ पे देखिए 4 में से 3 घटेगा तो 1 होगा, क्या होगा 1, तो 1 आप दीजिए या नहीं दीजिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 2 + √3 यही हो जाएगा आपका आंसर, यानी 2 + √3 आपका न्यूट्रल हो गया आंसर। समझ में आ गया ना, इसको किस तरह की है, नहीं समझ में आ रहा है वीडियो को फिर पीछे करके फिर देखिए, मेरा पूरा वादा है कि आपको आप जो परमीकरण इस वीडियो में घोर के पी लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं इसको देखने, क्या है बाबू, इसको देखने चलते हैं, आप इसको चलते हैं देखने, चलिए यहाँ पे देखिए, इसको भी उस तरह गुना कीजिएगा, यहाँ पे √2 + √3 अब बटा √2 + √3 बराबर। अब देखिए, अब क्या कीजिएगा, यहाँ पर यानी ये माइनस में है ना, इसीलिए यहाँ पे दोनों प्लस में कर दिए हैं। ठीक है, दोनों सेम से करना है, यहाँ पे नो चेंजिंग, यहाँ पे सिर्फ यहाँ से ले जाके यहाँ पे चेंज, यहाँ पे ये नहीं कि प्लस माइनस यहाँ पे कर दिएगा, नहीं नहीं कीजिएगा, नहीं करना है। तो अब क्या कीजिएगा, 2 से गुना कीजिएगा, 2 से इसमें देखिए दोनों रूट में है, ये रूट के बाहर है तो गुना नहीं होगा, गुना नहीं होगा तो इसको आप इस तरह लिख दीजिएगा आराम से, इसको आप इस तरह लिख दीजिएगा, कोष्ट में लिख रहा है मतलब ये गुना में लिख रहा है ना, इसको फिर इसको a + b * a - b यानी a स्क्वायर कर दीजिएगा इस तरह, √2 के स्क्वायर -√3 के होल स्क्वायर। चलिए अब क्या कीजिएगा, 2 और √2 + √3 इस तरह कर दीजिएगा, ये हो जाएगा 2 - 3, क्या कि स्क्वायर से रूट कट जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया ना। अब क्या कीजिएगा, अब क्या कीजिएगा, यहाँ पे घटाइएगा तो -1 आएगा ना, तो ये माइनस को ऊपर भेज दीजिएगा, तो -2 हो जाएगा आपको, और √, कितना हो जाएगा 2 + √3, इस तरह हो गया आपका आंसर। ठीक है ना, बट्टा में 1 मत लिखिएगा, माइनस को डायरेक्ट -1 आएगा ना, घटाइएगा तो -1 को ऊपर हम भेज दिए हैं। ठीक है बाबू, चलिए अब चलते हैं, वीडियो लंबा हो जाएगा इसीलिए अब चलते हैं इसके अगले स्टेप में। देखिए किस तरह है, यहाँ पे देखिए लगभग 9वां-10वां स्टेप हम लोग सीख रहे हैं। अब जो आता है लास्ट क्वेश्चन जो आता है इस तरह आता है आपको, √3 - √2 बटा √6 - √5, इसको कहेगा परमीकरण करने के लिए।
इस तरह क्वेश्चन का परिमेयकरण करने के लिए तो इसको भी इस तरह करना है, √6 प्लस √5 अब बट्टा ये हो जाएगा आपको √6 प्लस √5। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अब देखिए इसको किस तरह गुना करते हैं। इसको सबसे पहले गुना करने के लिए इसमें गुना किया जाता है तो √ कितना हो जाएगा 18। फिर इसको इसमें गुना किया जाता है प्लस, एक पहले प्लस है तो प्लस होगा तो कितना हो जाएगा √15। ठीक है, अब चलिए इसमें गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा -√12। ठीक है ना, फिर इससे इसमें गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा -5 दूना 10। रूट का अंदर अंदर है इसीलिए गुना हो सकता है, बताए ना, बाहर आता तो गुना नहीं होता। ठीक है, अब चलिए अब जो उसी तरह यहाँ पे a माइनस बी इंटू a प्लस बी है कि नहीं, तो √6 के होल स्क्वायर माइनस √5 के होल स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, चलिए अब क्या कीजिएगा, यहाँ पे इसका मान निकालना बता दिए हैं तो ये हो जाएगा 3 3 का 9 दूना 18 यानी 3√2 हो जाएगा। 15 का मान नहीं निकलेगा, वैसे ही रहने दीजिए। 12 का मान निकल जाएगा 2√3 हो जाएगा, क्या कि 12 में 2 को 2 1 3 है। 10 का नहीं निकलेगा, 10 को ऐसे ही आप रहने दीजिएगा -10 बट्टा इसका रूट से काट दिएगा स्क्वायर 6 - 5 सॉरी 6 - 5 हो जाएगा, हो जाएगी नहीं। अब देखिए अब यहाँ पे √2 है, यहाँ पे √15 है, यहाँ पे √3 है, यहाँ पे √10 है, मतलब कौन बराबर है, नहीं बराबर है तो ये ना जुटेगा ना घटेगा, ये ऐसे ही रह जाएगा। क्या है, ना जुटेगा ना घटेगा, ऐसे ही रहेगा। नीचे वाला घट जाएगा, 1 होगा तो 1 नीचे मत लिखिएगा, डायरेक्ट आप आंसर लिखिएगा इस तरह, डायरेक्ट जो है आप लोग आंसर इस तरह लिख दीजिएगा, यही हो जाएगा आपका आंसर, यही हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, नहीं जुटेगा घटेगा क्योंकि रूट बराबर नहीं है। समझ, कोई कहेगा जैसे इस तरह 3x + 2y + 3a + 5b इसको जोड़िए तो जुटेगा ना, जुटेगा। ये कोनो चर जो है बराबर नहीं है, कोनो समान चर नहीं है, इसीलिए नहीं जुटेगा। ठीक है, इस तरह यहाँ पे एक और देख लेते हैं, एक और देखते हैं। ठीक है, बराबर मेथड जो आता है आपको √2, ठीक है ना, -3√2। ठीक है, यही बहुत बच्चे को नहीं आता है बाबू भाई, यही तो मेन खेला है, यही जो खेल है। ठीक है ना, अब देखिए कैसे सोल्व होगा, इसको कैसे सोल्व कीजिएगा तो इसको भी ऐसा ही सोल्व कीजिएगा, मतलब चिन्ह बदल के। ठीक है, देखिए यहाँ पे चिन्ह बदल दिया कि नहीं, चिन्ह यहाँ पे बदला गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे चिन्ह बदला गया क्योंकि माइनस में है, यहाँ पे प्लस में लिखे हैं। फिर 6√3 प्लस 3√6। ठीक है, चलिए अब गुना कीजिए। अब क्या गुना कीजिएगा तो इसमें इससे गुना कीजिएगा। अब गुना कीजिएगा तो क्या कीजिएगा, अंदर वाले के अंदर से, बाहर वाला के बाहर से। जैसे इसमें गुना कीजिएगा तो 2 में 6 से गुना है तो 6 दूना 12 हो जाएगा। ठीक है, अब फिर √2 में √3 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा √6, 6 दूना 12 होगा ना। ठीक है, ये स्टेप खत्म। अब फिर जो है इसी से फिर इसमें उस तरह इसी तरह गुना कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा बोलिए तो, √6 और √6 दूना 12, क्योंकि 2 से 6 में कीजिएगा 6 दूना 12 हो गया ना। अब क्या कीजिएगा, फिर यहाँ पे माइनस है तो माइनस दीजिए, फिर इससे इसमें कीजिए 6 3 का 18, इसमें कीजिएगा √9 हो जाएगा, 3 3 का 9। ठीक है ना, फिर प्लस माइनस माइनस, फिर बाहर बाहर हो जाएगा 9 और अंदर हो जाएगा √18, ये 9 √18। समझ में आ गया ना। अब देखिए अब क्या कीजिएगा, बट्टा कीजिएगा यहाँ पे। अब इसको उस तरह आप लोग क्या कीजिएगा, इसका स्क्वायर कर दीजिएगा। ठीक है बाबू, चलिए स्क्वायर कर दिए। ठीक है, अब चलिए यहाँ पर अब जो है 12 √6 का मान नहीं निकलेगा, वैसे ही रहने दीजिए, प्लस 6 गुने √12 का मान हम लोग 2√3 लिख सकते हैं ना, क्या कि 2 2 4 3 12 होता है, पहले बता दिए हैं। फिर 18 गुने √9 का मान 3, फिर 9 गुने √18 का मान 3√2 होता है, 3√2 होता है। आप लोग जोड़ा लगा के देख लीजिएगा। फिर बट्टा यहाँ पे देखिए 6 का पता है ना, ये होल स्क्वायर है टोटल, तो इसका हो जाएगा 36, आई स्क्वायर से रूट कट गया 3 माइनस, ये हो गया 9, आई हो जाएगा आपका 6। ठीक है, चलिए अब क्या कीजिएगा, यहाँ पे देखिए क्या जुटेगा घटेगा कोई, ये हो जाएगा आपका 12√6, ये हो जाएगा प्लस 6 दूना 12√3, कितना हो जाएगा 12√3। ठीक है, अब देखिए उसके बाद क्या कीजिएगा, ये हो जाएगा आपका 18 × 54 माइनस 9 × 3 का 27√2। ठीक है ना, ये क्या किए हैं, ये गुना कर करके लिख दिए हैं। अब बट्टा ये हो जाएगा आपका 36 × कितना होता है, 6 × 18 108 माइनस हो जाएगा ये 9 × 6 = 54।
ठीक है ना, घटा दीजिएगा तो 54 आएगा। इसको बराबर करके इस तरह, बाकी जो आंसर आप इसको किस तरह लिखिएगा, आंसर में जो है आपको इस तरह के लिखिएगा, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे लिख दे रहे हैं, जगह थोड़ा कम है, इधर नहीं दिखेगा, यहीं पे लिख दे रहे हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिख दे रहे हैं इसका आंसर, कितना था बाबू, 12 था या 12√6। तो इसको आप लिखिएगा यहाँ पे 12√6, ठीक है ना, प्लस फिर 12√3, फिर -54 और फिर -27√2 और बट्टा करके क्या लिखेगा, ये घटेगा 108 में से 54 घटेगा तो 54 ही होगा, कितना 54, ठीक है। अब अगर कटने वाला हो, देखिए ऊपर वाला में सब में 3 कॉमन है, क्या है 3 कॉमन करके इसको काट सकते हैं, क्या है 3 कॉमन करके इसको काट दीजिएगा। देखिए क्या कीजिएगा, 18 नहीं 6 कॉमन है, नहीं 3 कॉमन है, 3 कॉमन कर लीजिए, इसमें 3 कॉमन कर लीजिएगा तो 4 3 12, मतलब 4√6 हो जाएगा, प्लस इसमें 3 कॉमन कीजिए 4√2 हो जाएगा, इसमें कॉमन कीजिएगा तो 18 3 54 हो जाएगा। इसको मिटा दे रहे हैं, आप लोग लिख लिए होंगे, ठीक है। 4√3 बचेगा, यहाँ पे 18 3 54 होगा, ठीक है, -9 3 का 27 प्लस √2 बटा ये हो जाएगा 54। इसको काट दिया, 18 3 54 हो जाएगा। अब हो गया 4√6 प्लस 4√2, नहीं यहाँ पे 3 है बाबू, 2 नहीं होगा, गलत हो जाएगा 3, ठीक है। अब बाकी है -18 और -9√2, अब बट्टा क्या है, ये नीचे 18, यही हो जाएगा आपका आंसर। तो सबसे बड़ा वाला भाग यही होता है, लास्ट में सबसे बड़ा वाला भाग ये होता है। किसी सिन्हा में इससे भी भारी भारी दे दिया है, ठीक है ना, इसीलिए के सिन्हा पढ़िए, अगर कंसेप्ट क्लियर करना है ना तो के सिन्हा का मैथ पढ़िए, पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, ठीक है ना, तब तक के लिए गुड नाइट, फिर मिलते हैं इसके अगले वीडियो में, ठीक है बाबू, तब तक के लिए गुड नाइट, फिर मिलते हैं इसके अगले वीडियो में। और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, आपके आसपास जो भी बच्चे हैं उनको बताइए, ठीक है, नहीं सर पढ़ाते हैं, पढ़िए, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं मैथ, वीडियो को दिखाइए, ठीक है ना, पढ़ेंगे तभी ना, मतलब हमको भी गुरु दक्षिणा मिलेगा। आप लोग पढ़े हमसे कोई फायदा नहीं हुआ, ठीक है, आप लोग किसी बच्चे को बताइएगा तभी हमको फायदा होगा, वो भी देखेगा तभी फायदा होगा, ठीक है बाबू। तो चलिए आज के लिए इतना ही, ओके बाय, थैंक यू।